मेरा नाम है उमर कुरैशी और मैंने बहुत सारे एक्टरों से मिल चुका हूँ, बहुत सारे एक्टरों का इंटरव्यू कर चुका हूँ, लेकिन बहुत कम हैं जो काबिल तारीफ़ माने जाते हैं। और उनमें से एक हैं जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, नेशनल अवार्ड विनर एंड नाउ उनकी फर्स्ट 100 करोड़ फिल्म किक। वेलकम नवाजुद्दीन। थैंक यू वेरी मच। खत लिख के बोलती थी कि 12 साल में कचरे के भी दिन बदलते हैं। तो वो पढ़ के मुझे लगता था यार अभी तो 6 साल हुए हैं, अभी 6 साल और हैं। तो वो 6 साल का और ड्राइव मिल जाता था मुझे। पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बनी। ज़रा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। काबिल तारीफ़ बोलते हैं कि आप हमेशा अपना मतलब परफॉर्मेंस बेटर करते जाते हैं। विद एवरी रोल आप हर नया शेड निकाल लेते हैं। अभी आप विलेन का रोल खेलने लगे, मतलब आपके अंदर एक डेविल था पहले? डेविल ऑफ कोर्स, हाँ, मतलब दोनों तरह के इंसान थे। एक अच्छा आदमी भी था, बुरा आदमी भी था। सबसे बुरा काम आपने क्या किया लाइफ में? मैंने अब बुरे काम तो एक्चुअली मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन ऑफ कोर्स किए तो हैं, बुरे काम तो किए। मतलब दिमाग में भी आ गया अगर बुरा काम करने का, तो वो भी बुरा काम ही हो गया एक तरह से। जी हाँ, दिमाग में भी आ गया तो मतलब गलत है। हाँ, गलत। अच्छा, आपके मम्मी कहा करती थी कि कचरे का जो कूड़ा भी होता है वो भी ढेर 12 साल में, हाँ, वो जगह बदल लेता है। हाँ, तो इसकी अहमियत क्या थी आपकी ज़िंदगी में, ये मुहावरे की? एक्चुअली जब मुझे 6 साल हो गए थे यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए, 6-7 साल हो गए थे, तो उनका जब भी ख़त आता था हमेशा कि उनको मालूम था कि फ्रस्ट्रेटेड होगा, डिप्रेशन शायद हो, ये क्या, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो ज़रूर होगी, इतने दिनों से काम नहीं मिला। तो मैं भी उनको फ़ोन पे बता देता था, ख़त लिख के बोल देता था कि नहीं आज नहीं कल मिल जाएगा, 1 साल के बाद मिलेगा। इस तरह उनको भी 6 साल हो गए तो वो इसलिए ख़त लिख के बोलती थी कि 12 साल में कचरे के भी दिन बदलते हैं तुझे। तो वो पढ़ के मुझे लगता था यार अभी तो 6 साल हुए हैं, अभी 6 साल और हैं। तो वो 6 साल का और ड्राइव मिल जाता था मुझे, मतलब मोटिवेशन मिल जाता था मुझे। बहुत ज़बरदस्त शब्द हैं, बहुत ज़बरदस्त वर्ड्स हैं। एग्जैक्टली, उसकी वजह से काफ़ी सहारा मिला जी, उस वर्ड की वजह से। और उसकी वजह से आपने अपनी पोजीशन ऐसी इंप्रूव कर ली है कि मतलब अभी एक्टर का नाम बोलते हैं तो आपका नाम लिया जाता है। नेशनल अवार्ड जीतने के बाद कैसा लगा? नेशनल ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है तो बहुत अच्छा लगता है, किसी भी एक्टर को बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली मुझे भी अवार्ड मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये है कि फिर बैक टू द पवेलियन आना पड़ता है फिर अपने उसी तरीके से, क्योंकि अगर अवार्ड को दिमाग में रख के आप परफॉर्मेंस करेंगे तो शायद अप टू द मार्क नहीं हो पाएगा, आप कहीं ना कहीं करप्ट हो जाते हैं जी। लेकिन जिस तरीके से जो इंस्टिंक्ट अवार्ड से पहले थी काम करने की, वही बाद में रखनी पड़ती है। लेकिन आपने बहुत लोगों के लिए एक बेंचमार्क सेट करा है और बहुत लोग आपको गर्व से देखते हैं, मतलब कि आपने जो अचीव करा है लाइफ में वो सबको एक उम्मीद देता है। जैसे कि आप एक वॉचमैन, आप वॉचमैन रह चुके हैं, केमिस्ट रह चुके हैं, और अब एक्टर जो इतने बड़े बड़े सांस के साथ काम कर रहे हैं, यू ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैसा महसूस हो रहा है और किस तरह से लोगों औरों को उम्मीद मिल सकती है आपसे? उम्मीद इसीलिए क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त देर शायद दुरुस्त आए जी। मेरे साथ भी बहुत देर हुई, लेकिन बहुत अच्छे से आई सारी चीज़ें। तो और जो इंस्पायर्ड होते हैं वो डेफिनेटली मेरे काम की वजह से होते हैं। वो शायद कहीं इसलिए कि भाई मैंने जब ट्रेनिंग के दौरान या जब मैं थिएटर कर रहा था, मैंने 18 घंटे अपने आप को कमरे में बंद करके मैं मेहनत करता था। तो शायद उसी का कहीं ना कहीं 20 साल बाद या 10 साल 12-15 साल बाद उसी का नतीजा है जी, जो आज लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो दैट मीन आपके काम की वजह से आपको प्यार कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और आपके प्रीवियस जो आपने पोजीशंस होल्ड करे थे, उससे एक्सपीरियंस आपने ड्रॉ क्या किया? बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए थे उस वक्त पे, और यही होता था कि खाली टाइम बहुत था जी। तो उसमें ऑब्जर्वेशन में काफ़ी टाइम जाता था, लोगों को ऑब्जर्व करना कि डिफरेंट सिचुएशन में आदमी कैसे रिएक्ट करता है। तो इस तरह ऑब्जर्वेशन बहुत, तो वही ऑब्जर्वेशन अभी जब कोई मैं कैरेक्टर प्ले करता हूँ तो वो ऑब्जर्वेशन काम आता है, वो एक्सपीरियंस काम आता है जब मैं खाली बैठा हुआ था। और आप अभी सलमान खान जैसे एक्टर्स के साथ, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ बड़े बड़े रोल कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? यू बीन टाइपकास्ट नाउ एज अ बैड गाय? नहीं, अभी लाइक जैसे आपने कहा कि टाइपकास्ट होने का ऑफकोर्स डर रहता है, क्योंकि अभी जैसे जब से मैंने ये किक किया तो हर आदमी एज ए विलन मुझे देख रहा है। बट ये मैंने इसको विलन का जो रोल है ये मैंने दिमाग में रख के इसको नहीं किया था। मैंने एक जो मुझे मेरे डायरेक्टर ने बताया था कि ये इस तरह का इंसान है, इसकी अच्छाई ये है, बुराई ये है, एज ए ह्यूमन बीइंग एक इंसान है, उस तरीके से किया था।
लेकिन डेफिनेटली मैं अभी दूसरा अटेम्प्ट नहीं करूँगा, शायद मैं दूसरे रोल करने की कोशिश करूँगा, विलन नहीं करूँगा। बुराई में अच्छा ही है। बुराई मतलब ऑन स्क्रीन एटलीस्ट। हाँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि टाइप कास्ट ना हो उस वजह से। आपको किक कैसे मिली और आपका एक्सपीरियंस कैसा था सलमान के साथ काम करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत ही लाइट एनवायरनमेंट में सारा काम हुआ। हो सकता है बहुत सारी टेंशन उनके दिमाग में रहती होंगी उस वक्त पे जब हम लोग शूट कर रहे थे, लेकिन जब वो सेट पे आते थे तो बाकायदा बहुत ही लाइट ईज उसमें एनवायरनमेंट में काम होता था। आप रियल लाइफ में बहुत शरीफ इंसान हैं, वो सच है राइट? हाँ, मतलब ऐसा मैंने कोई बहुत बड़े कोई गुनाह नहीं किए। आप काफ़ी शरीफ हैं, लगते भी हैं काफ़ी शरीफ शक्ल से, लेकिन आपके अंदर कितना बड़ा शैतान है जो स्क्रीन पे जाग जाता है? जो स्क्रीन पे जाग जाता है। मेरा जो शैतान है वो मैं कभी भी रियल लाइफ में जागने नहीं देता हूँ। अच्छा। हाँ, नहीं तो क्योंकि बहुत ही अनसोशल हो जाएगा, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि वो स्क्रीन पे ही जगे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, तब तक उसको पुचकार के बैठाए रहता हूँ। लेकिन कितना बड़ा है वो शैतान, वो ज़रा बताइए। तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, हाँ। इतना बड़ा शैतान। मतलब सबको किक मिल जाएगी। आपकी जो ईवल हंसी है वो सब लोग काफ़ी मतलब सब लोग थिएटर से निकल के वही हंसी इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार ऐसे हंस के बता दीजिए। अच्छा, और एक डायलॉग के साथ। हाँ, तो वो ये था कि पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था पर शराफत से अपनी कभी नहीं बनी, ज़रा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। बस ज़बरदस्त, मतलब इसमें काफ़ी तालियां पड़ी हैं आपको। अर्लियर जब आप सिनेमा देखते थे आप काफ़ी ताली बजाते थे, सीटी बजाते थे थिएटर के अंदर, आप काफ़ी शौकीन थे सिनेमा के हमेशा। जी, मैं ज़्यादातर जो देखता था वो सी ग्रेड की ज़्यादा फिल्में देखता था, क्योंकि हमारे आसपास गांव में कस्बों में वही फिल्में लगती थी। मतलब ब्लू फिल्म्स। हाँ, उनके बिट होते थे। उन फिल्मों के बिट होते थे। अच्छा। तो वो और उसी वजह से देखने भी जाते थे एक्चुअली। जब ऑडियंस बाहर निकलती थी तो हम आंख मार के बोलते थे सीन है कि नहीं इस फिल्म में। हाँ। बोलते थे हाँ देख लो, तब टिकट लेते थे। अच्छा। तो वो फिल्में मैंने ज़्यादा देखी हैं एक्चुअली। अच्छा, मतलब आपको पसंद है ऐसी फिल्में? मुझे ऑफ कोर्स बिल्कुल पसंद थी वो फिल्में। और जब मैं अभी तक तो नहीं, अब तो खैर आदमी की ग्रोथ हो जाती है तो मैच्योरिटी, हाँ मैच्योर हो जाता है आदमी, तो दूसरी फिल्में पसंद करने लगता है, तो इस तरह का है। अलग अलग रंगों की फिल्में। हाँ, अलग अलग रंगों की फिल्में। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप सीटी बजाते थे, ताली बजाते थे, अब आप जब स्क्रीन पे आते हैं तो लोगों की सीटियाँ और तालियाँ पड़ती हैं, आपको बहुत अच्छा फील होता होगा। ऑफ कोर्स अच्छा, डेफिनेटली किसी भी एक्टर को अच्छा फील होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब हालांकि मैंने सुना है, मैं भी फिल्म देखने मैं गया नहीं हूँ, तो डेफिनेटली मैं भी प्लान कर रहा हूँ एक आध ऑडियंस में चुपचाप बैठ के देखूंगा फिल्म, देखते हैं क्या रिएक्शन किस तरीके से आते हैं। अच्छा, आज जाना चाहिए आपको? डेफिनेटली जाऊँगा मैं। ऋषि कपूर जी के बीच में कुछ शब्द उड़े थे, व्हाट वाज दैट? वो सब रूमर था। मुझसे पूछा गया कि वो काफ़ी नाराज़ हैं चूँकि मेरे बड़े हैं। ऑफकोर्स मेरी उसमें सिखाया गया है कि जो बड़े नाराज़ होते हैं उनको मना लेना चाहिए। आपने छोटी फिल्में करी हैं जो बहुत अप्रिशिएट हुई हैं जी, और आपने अभी इतनी बड़ी स्केल की फिल्म करी है जो 100 करोड़ ऑलरेडी मतलब वीकेंड पे टच कर चुकी है 3 दिन के अंदर। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? मुझे अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे कोई ऐसा फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं एज एन एक्टर में जिस इंस्टिंक्ट से काम उसमें करता हूँ छोटी फिल्मों में, उसी पैशन के साथ मैंने बड़ी फिल्म में भी काम किया। और मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं जाके अपने डायरेक्टर का जो उसकी इमेजिनेशन है कैरेक्टर को लेके उसको सेटिस्फाइड करूँ कि उसने क्या सोचा है कैरेक्टर को लेकर, वो हुआ या नहीं हुआ, और वापस अपने घर पे आ जाऊँ। ये कलेक्शन जो है ये कितना बड़ा हिट हुई है, कितनी नहीं चली है, तो उसको सोचने में बैठ जाऊँगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लाइक जैसे मिस लवली अभी रिलीज़ हुई थी तो वो कुछ नहीं हुआ उस फिल्म का, तो क्योंकि प्रमोशन कुछ नहीं हुआ था उसका, प्रमोशन हुआ ही नहीं था, 0% प्रमोशन हुआ था। तो उसको लेके भी ये नहीं कि भाई मैं बहुत दुखी हो गया और या बहुत बड़े हिट हो गए थे, डेफिनेटली अच्छा लगता है। तो लेकिन ये कलेक्शन ये सब एक्टर का काम नहीं है, प्रोड्यूसर जो हैं उनके काम होते हैं। हाँ, तो आपको मतलब आपने अपना काम अच्छा करा, ये आपकी मेरी जो ड्यूटी है और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंप्लीट करके आ जाऊँ बस। लेकिन आपको अगर जैसे वैसी वाली फिल्म में रोल मिला जिसमें आप पूछते थे कि सीन है कि नहीं, आप वो करेंगे?
नहीं, वो देखना पड़ेगा स्क्रिप्ट कैसी है। उसमें तो स्क्रिप्ट नहीं होती थी। उसमें स्क्रिप्ट नहीं होती, उसमें स्टोरी नहीं होती थी। लेकिन अगर स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो हाँ, डेफिनेटली अगर उसमें स्टोरी अच्छी है और डायरेक्टर अच्छे हैं उसके, तो डेफिनेटली करूँगा। दैट्स अ मार्क ऑफ अ ट्रू एक्टर। या आप अपने स्ट्रगलिंग फेज में भी अपना पैशन और लव नहीं छोड़ा, तो आपने अपने स्ट्रगलिंग फेज में शादी करी। हाँ, और अभी दैट लाइफ हैज़ चेंज नाउ। हाउ डज योर वाइफ फील अबाउट योर सक्सेस? एक्चुअली वाइफ को तो हमेशा वही लगता था कि अभी भी तक भी ऐसा ही लगता है कि जैसा ही पहले था वैसा ही है अभी भी। हाँ। तो वही इसलिए कभी वो ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं है। मुझे दुख ही इसी बात का होता है। लेकिन आपका लव कैसे हुआ? एक्चुअली एक्ट्रेस थी वो, और मतलब ज़्यादा कोई पैशनेट या कोई करियर ओरिएंटेड एक्ट्रेस नहीं थी। तो शूटिंग के दौरान मिल गए और फिर मिले, फिर 2-4 बार मिले और फिर काफ़ी मिलने लगे। ऐसा होता चला गया और फिर फाइनली हम लोगों ने शादी कर ली थी। शादी कर ली तो, लेकिन अब वो जब आपको देख के बोलती हैं शैतान, तो उसके अलग मायने ले लिए हैं ना? हाँ, उसके किक के बाद। मुंबई ने आपका नज़रिया कैसे बदला है आप लाइफ को देखने का? मुंबई मुझे लगता है ऐसा शहर है जहाँ पे लाइक पूरी ज़िंदगी बहुत कम टाइम में, पूरी लाइफ जो है ना बहुत कम टाइम में पता चल जाता है कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है। बहुत कम टाइम में ये मुंबई सिखा देती है इंसान को, क्योंकि अप एंड डाउन्स जो आते हैं किसी भी इंसान के, चाहे वो एक्टर हो चाहे दूसरे भी काम करते हैं, चाहे कोई भी हो, उनको बहुत जल्दी सिखा देती है। तो मेरे ख्याल से मुंबई जो है एक ऐसी जगह है जो लाइफ की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा शहर है एक्चुअली। जी। लेकिन इस शहर से आपको किक मिलती है? ऑफ कोर्स बिल्कुल मिलती है। शहर किस किस्म की? हर तरह की किक मिलती है। यहाँ पे जो खुशी गम जो भी है, वो सारे जितने भी इंसान के इमोशन होते हैं, वो उस इमोशन को, हर इमोशन को किक देता है ये शहर। आपने कितने रिजेक्शन फेस करे जब आप स्ट्रगल कर रहे थे? आप गिन सकते हैं उन्हें? कि अनगिनत। और आपको हर टाइम आपको मोटिवेशन मिलता था रिजेक्शन से, कि थोड़ा थोड़ा इंसान टूट जाता है अंदर से, थोड़ा डीमोटिवेट भी हो जाता है? एक्चुअली शुरू में जब शुरू में रिजेक्शन मिलना शुरू हुआ था तो वाकई में टूट गया था, और मैं जाने की भी मैंने सोच लिया था कि, लेकिन जाने का मेरे पास जाके क्या करता उसका ऑप्शन मेरे पास नहीं था जी। और जब धीरे धीरे बहुत हर बार रिजेक्शन होने लगा तो फिर मैं यूज्ड टू हो चुका था उसका। फिर रिजेक्शन होता था, मुझे कोई ख़ास मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ता था, मेंटली या फिजिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये यूज्ड टू हो चुका था मैं एक्चुअली उसका। मतलब रियल स्ट्रगल, वेरी हार्ड स्ट्रगल। और जब पहला एक्सेप्टेंस मिला तो आपने बिलीव किया कि नहीं? मैं ऑफ कोर्स बिलीव नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ था, ज़रा भी नहीं। आपको फीमेल अटेंशन अभी जो अभी मिलता है? हाँ, मिल जाता है। मतलब काफ़ी मिलता होगा? मिल जाता है थोड़ा बहुत। तो आप किस तरह से उसे हैंडल करते हैं, या बताना ना चाहेंगे? मैं बहुत ही लाइक, अगर कोई बात कहीं ना कहीं किसी दूसरे मौजू पे या घुमा देता हूँ, कैसा काम चल रहा है आपका, ठीक ठाक, ये वो। मतलब ऐसे टीवी के लिए बोल रहे हैं कि रियल लाइफ में कुछ और? वैसे भी शैतानियत। वैसे भी शैतानियत तो मैंने बताया कि वो सिर्फ स्क्रीन के लिए रखा हुआ है मैंने। अच्छा, आपके और ऋषि कपूर जी के बीच में कुछ शब्द उड़े थे, व्हाट वाज दैट? वो सब रूमर था। मैं कभी हुआ क्या था? किसी ने पूछा होगा, उनसे कोई बात पूछी होगी कि नवाज़ ने ऐसे कहा है। मैंने पर्टिकुलर किसी को पॉइंट आउट करके नहीं कहा था, और उसने जो पूछा वो भी नहीं एक्चुअली मैंने कहा था। वो मैंने इस तरह का कहा था कि कोई भी एक्टर अगर एक काम को, एक डांस को बार बार करता है तो वो उसके लिए ईजी हो जाता है। मैंने ये कहा था। अब उसने किस तरीके से उनसे पूछा और किस टाइम पे पूछा है, तो जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया, तो आई डोंट नो वो उसके ऊपर है। बारे में जैसे न्यूज़ में भी आया था कि काफ़ी नाराज़ हो गए थे वो जी। तो फिर मैंने मुझसे पूछा गया कि वो काफ़ी नाराज़ हैं। अगर नाराज़ हैं, चूँकि मेरे बड़े हैं, ऑफकोर्स मेरी उसमें सिखाया गया कि जो अगर बड़े नाराज़ होते हैं उनको मना लेना चाहिए। तो डेफिनेटली मैंने उनको फ़ोन किया कि आप किसी सुनी सुनाई बात पे बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा। और फिर वो उन्होंने काफ़ी वो दिया, काफ़ी अच्छी बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि कभी बैठते हैं, बात करते हैं। तो इस तरह की बातें, मतलब बहुत अच्छी बात हुई, आपने सुधार ली बात। ऑफ कोर्स, वेरी गुड, या दैट्स इम्पोर्टेंट। आपको कैसे रिएक्शन मिलते हैं और बॉलीवुड स्टार से? मुझे अच्छे रिएक्शन मिलते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छे रिएक्शन मिलते हैं। बहुत एक तरह से बहुत ही काम की बहुत रिस्पेक्ट
की जाती है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन सलमान खान को देना टक्कर आसान नहीं है, बिकॉज एक सुपर हीरो के लिए एक सुपर विलन की ज़रूरत है। तो आपने अपने आप को कैसे एलिवेट करा उस रोल के लिए कि टू मैच अप टू हिज पर्सनैलिटी? मैं सच बताऊं, मैंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था कि मैं कैसे टक्कर दूंगा और कैसे मैच करूंगा, बिल्कुल नहीं। मुझे मेरे डायरेक्टर ने साजिद साहब के साथ बैठ के जो डिस्कशन हुआ था जी, और जो परफॉर्मेंस के बारे में जो उन्होंने बताया था कि ऐसे करनी है, तो उसी चीज़ को सिर्फ मैंने अपने दिमाग में रखा था और सिर्फ उतना ही प्ले करना है मुझे, जितना मुझे बताया गया उतना ही मैंने किया। और काम करते वक्त तो इतना मतलब सिर्फ आदमी का स्ट्रगल ये होता है कि जो हमने डिस्कशन किया तो वो अचीव हो पा रहा है, प्रैक्टिकली अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, इस चीज़ पे कंसंट्रेशन होता है, बजाय इसके कि मैं किसी को टक्कर दूंगा, ये होगा वो होगा। हाँ, नहीं, टक्कर मतलब मैच अप टू दैट लेवल। हाँ, वो भी कभी नहीं सोचा, बिकॉज़ एक विलन को भी स्ट्रांग होना चाहिए। ऑफ कोर्स टू स्ट्रांग, बिल्कुल। लेकिन वो परफॉर्मेंस कैसे करनी है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन, सो ऑटोमेटिकली इट कम्स इन। या आपके जब ये आप गाँव जाते हैं वापस, बैक टू योर होम टाउन, हाउ डू यू, रिएक्शन क्या होता है लोगों का? उनका रिएक्शन बहुत अच्छा होता है, लाइक चूँकि उनको उम्मीद ही नहीं थी बिल्कुल भी जी कि मैं कुछ हो जाऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों ने मुझे बोला था, यार क्या टाइम वेस्ट कर रहा है अपने बॉम्बे में, शक्ल ना सूरत ऐसी, इस तरह की मजाक चलती थी, वो मजाक के तौर पे ही बोलते थे वो। तो क्यों जा रहा है, मतलब वापस आ जाए, क्या करेगा वहाँ पे, हमारे मतलब दिखने में तो लगता नहीं है एक्टर है, तो लेकिन अब सबसे ज़्यादा उन्हीं को खुशी होती है, और वो जो इज़्ज़त देते हैं उनकी इज़्ज़त बाकायदा सर झुका के। और आपने सबको होप दी है कि मतलब आप इतने स्ट्रगल के बाद इतने पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, तो वो कोई भी कर सकता है कि बिल्कुल यू हैव गिवन देम द होप, एंड आपने उनको रास्ता दिखाया, विच इज़ फैंटास्टिक। आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं सबके लिए। हाँ, डेफिनेटली। बहुत सारे लोग जैसे आगे पूछते हैं कि उनको ये ज़रूर अच्छा लगता है कि अगर इसको 12 साल लगे, अगर हमें 14 साल भी लगे तो भी हम करेंगे। एक ये जो एक वो किसी भी फील्ड में अगर ऐसा लगता है, जोश जो अच्छी बात। आपकी एडवाइस क्या है बाकी एस्पायरिंग एक्टर्स को? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो टफ काम है एक्टिंग में वो है ऑनेस्ट होना। जो आप कह रहे हैं कैरेक्टर के थ्रू, वो बिल्कुल लगना चाहिए कि आप ही कह रहे हैं, तो वो अचीव करना और एक हार्ड वर्क आपके हाथ में, ये दो चीज़ें आपके हाथ में हैं। इसमें आप परफेक्ट होने चाहिए। एक तो हार्ड वर्किंग होनी चाहिए और दूसरा ऑनेस्टी होना चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए। मेरे लिए मुंबई शहर एक सपना था, एक ऐसा सपना है जो पूरा हो सकता था। फाइनली नवाज, मैं एक आपसे क्विक फायर सवाल पूछूंगा। आप तो वैसे भी एक लाइन में ही जवाब देते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग आपने करी नेशनल अवार्ड जीतने के बाद? नेशनल अवार्ड जीतने सबसे पहले मैं जहाँ से ट्रेनिंग ली थी मैं वहाँ पे गया था, जो पास में ही है जहाँ पे मिला था नेशनल अवार्ड, और जो एक छोटा सा थिएटर हॉल था वहाँ पे जाके खड़ा हो गया था बस में, दैट्स इट। 15 मिनट मारा, उसके बाद बाहर निकल गया। मतलब लाइक आपका एक साइलेंट थैंक यू। आपको कौन सा एक्टर इंस्पायर करता है? नसीरुद्दीन शाह। आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस अब तक? बॉम्बे टॉकीज़ में। आपका फेवरेट इंडियन एक्टर? मनोज बाजपेयी। और फेवरेट हॉलीवुड एक्टर? फेवरेट लियोनार्डो कैप्रियो। आपका ड्रीम रोल? मुगले आजम, दिलीप कुमार का। कौन सी एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे नेक्स्ट? एक्ट्रेस तो कोई भी, मतलब कोई चॉइस नहीं है, कोई सारी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। आपकी वाइफ ने कहा है कि इस एक्ट्रेस के साथ काम मत करना किसी एक का? कभी नहीं कहा। जेलस टाइप नहीं है? नहीं। आपका बिगेस्ट कंपटीशन कौन है इंडस्ट्री में? मैं खुद। आप खुद? कमाल। और ये सेंटेंस को कंप्लीट करिए, मेरे लिए मुंबई शहर है क्या है? मेरे लिए मुंबई शहर एक सपना था, एक ऐसा सपना है जो पूरा हो सकता था, और हो सकता और था और हुआ, और अभी भी मतलब अपने रंग दिखा रहा है, सपनों के रंग। तो आपको और भी बहुत सारे किक्स आप दें बॉक्स ऑफिस को, और आप 200-300 करोड़ की पिक्चरें करें इंशाल्लाह। And wish you all the best, Nawaz, and looking forward to more movies and more great work from you. Thanks a lot. Thank you.